राधे राधे मित्रों। देखिए, कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के लिए पालन योग्य जो नियम हैं वो सीधे हम जानेंगे ग्रंथ के माध्यम से। और ये कथाएं आपको मिलेंगी स्कंद पुराण के अंतर्गत। तो स्कंद पुराण हमारे पास ये अभी है और स्कंद पुराण के अंतर्गत ये कार्तिक मास का महात्मा आता है और उसी के जो है क्रम से आपको मिलेंगी बहुत सारी कथाएं, जिसमें आज हम पाठ करेंगे कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के लिए पालन योग्य जो नियम हैं वो किस प्रकार से जो है पालन करने चाहिए। तो देखिए, ब्रह्मा जी कहते हैं व्रत करने वाले पुरुष को उचित है कि वे सदा एक पहर रात बाकी रहते ही सोकर उठ जाए, फिर नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करके दिन के कार्य का विचार करे। गांव में नैऋत्य कोण में जाकर विधि पूर्वक मलमूत्र का त्याग करे। यज्ञोपवीत को दाहिने कान पर रखकर उत्तराभिमुख होकर बैठे, पृथ्वी पर तिनका बिछा दे और अपने मस्तक को वस्त्र से भली भांति ढक ले। मुख पर भी वस्त्र लपेट ले, अकेला रहे तथा 7 जल से भरा हुआ पात्र रखे। इस प्रकार दिन में मलमूत्र का त्याग करे। यदि रात में करना हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे। मल त्याग के पश्चात गुदा में 5 या 7 बार मिट्टी लगाकर धोवे। बाएं हाथ में 10 बार मिट्टी लगावे, फिर दोनों हाथों में 7 बार और दोनों पैरों में 3 बार मिट्टी लगानी चाहिए। यह गृहस्थ के लिए शौच का नियम बताया गया है। तो यहाँ पे शौच का नियम है कि सुबह सुबह जब आप जो है किस प्रकार से अपने आप को पवित्र करेंगे। आजकल तो हैंड वॉश चल गए हैं, साबुन है, बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थाएं हैं। पुराने टाइम का ये यहाँ पे बताया गया है। फिर देखिए, ब्रह्मचार्य के लिए, अब ब्रह्मचार्य की बात होगी। ब्रह्मचार्य के लिए इससे दूना, वानप्रस्थ के लिए 3 गुना और सन्यासी के लिए 4 गुना शौच कहा गया है। तो जिस प्रकार से जो है ऊंची ऊंची पदवियां हैं, उसी प्रकार से जो है उनको ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ी। देखिए, ये दिन में शौच का नियम है, रात में इससे आधा ही पालन करें। यात्रा में गए हुए मनुष्य के लिए उससे भी आधे शौच के विधान है तथा स्त्रियों और शूद्रों के लिए उससे भी आधा शौच बताया गया है। शौच कर्म में हीन पुरुष की समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। तदनंतर दांत और जीवा की शुद्धि के लिए वृक्ष के पास जाकर यह मंत्र पढ़ें। तो देखिए, ग्रंथों में कितना बढ़िया बताया गया है। पहले जो है आप, आजकल दिनचर्या इतनी खराब है कि बहुत ही ज़्यादा खराब है। सुबह सुबह बेड पे ही लोग चाय पी लेते हैं, बाद में जाएंगे अपना प्रेशर बनाएंगे। यहाँ आप देख सकते हो कि पहले तो यहाँ पे शौच बताया गया है और किस किस प्रकार से जो है, जिस प्रकार से ब्रह्मचार्य है उसके लिए ज़्यादा मेहनत है, सन्यासियों के लिए उनके लिए और ज़्यादा नियम है। फिर देखिए, दांत और किस तरह से मुंह आपको जो है साफ करना है। तो वो जो है यहाँ पे मंत्र की सहायता आप ले सकते हो, जिसमें मंत्र में अगर हिंदी पढ़ें, देखिए, हे वनस्पते आ मुझे आयु बल यश तेज संतति पशु धन वैदिक ज्ञान प्रज्ञा और धारणा शक्ति प्रदान करें। ऐसा करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन लें। दूध वाले वृक्षों से दातन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए पेड़ से भी दातन लेना मना है, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो। ऐसे ही वृक्ष से दंत धावण ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग आजकल दातून जो करते हैं, आपने देखा होगा गांव में, तो नीम की टहनी तोड़ के जो है उससे दांत हम लोग घिस लेते थे। तो जब आजकल तो टूथपेस्ट आ गया है, लेकिन उससे पहले जो है दातून को बनाते थे नीम से, तो उससे करते थे। वो जो है यहाँ पे विधि बताई गई कि नरम किसी पेड़ का बोलें तना, उससे जो है अपना दांत जो है दांत रगड़ें उससे, और बबूल उबूल का इस्तेमाल ना करें, वरना जो है वो गड़बड़ हो जाता है फिर। अब यहाँ पे देखिए आगे, उपवास के दिन नवमी और छठी तिथि को, श्राद्ध के दिन रविवार को, ग्रहण में प्रतिपदा को तथा अमावस्या को भी काष्ठ से दातन नहीं करनी चाहिए। इस दिन दातन का विधान नहीं है। उस दिन 12 कुल्ले कर लेने चाहिए। उस दिन जो है आप सिर्फ कुल्ला करें उंगली डाल के, और दातुन जो है मना किया गया है कुछ दिनों में। तो ये पहले का विधान है। आजकल तो 2-2 बार जो है हम लोग दांत सुबह शाम साफ करते हैं। फिर देखिए, विधि पूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुंह को जल से धो डालें और भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करते हुए 2 घड़ी रात रहते ही स्नान के लिए जलाशय पर जावें। कार्तिक के व्रत का पालन करने वाला पुरुष विधि से स्नान करे, फिर धोती निचोड़कर अपनी रुचि के अनुसार तिलक करे। तत्पश्चात अपनी शाखा के अनुकूल आहानिक सूत्र की बताई हुई पद्धति से संध्योपासन करे। जब तक सूर्योदय ना हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। यह रात्रि के अंत का कृत्य बतलाया गया है। अब दिन का कार्य बताया जाता है। संध्योपासना के अंत में विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें, फिर देवालय में आकर पूजन प्रारंभ करें। भगवत संबंधी पदों के गान, कीर्तन और नित्य आदि कार्यों में दिन का प्रथम पहर व्यतीत करें। फिर उसके बाद पुराण वाँचने वाले विद्वान की और तुलसी की पूजा करके मध्याह्न का कर्म करने के पश्चात दाल के सिवा शेष अन्न का भोजन करें। बलि वैष्णव देव करके अतिथियों को भोजन कराकर जो मनुष्य स्वयं भोजन करता है उसका वह भोजन केवल अमृत है। मुख शुद्धि के लिए तीर्थ जल
से तुलसी भक्षण करें, फिर शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत करें। सायंकाल में पुनः भगवान विष्णु के मंदिर में जावें और संध्या करके शक्ति के अनुसार दीपदान करें। भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी आरती उतारें और स्तोत्र पाठ करते हुए प्रथम पहर में जागरण करें। प्रथम पहर बीत जाने पर शयन करें। ब्रह्मचारी व्रत का पालन करें। इस प्रकार 1 मास तक प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि का पालन करें। जो कार्तिक मास में उत्तम व्रत का पालन करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के सालोक को प्राप्त होता है। तो ये जो है यहाँ पे जो चीज़ करनी चाहिए वो चीज़ यहाँ बताई गई है, और जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो चीज़ जो है आगे बताई गई है। तो यहाँ तक जो है आपने पूरी स्थिति समझी होगी एक पेज में, कि सुबह सुबह उठिए, अपने शरीर को पवित्र करिए, पूजा पाठ करिए, शास्त्र का अध्ययन करिए, फिर अपनी दिनचर्या को चले जाइए, फिर उसके बाद शाम को पूजा करिए। तो ये पूरा जो है हमें दिनचर्या अपनी बनानी है पूरे महीने तक। फिर देखिए, आप देखिए कार्तिक मास आने पर निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। निषिद्ध वस्तुएं यहाँ बताई गई कौन कौन सी वस्तुएं जो हमें नहीं करनी है, जैसे कि तेल लगाना है, परान्न भोजन करना यानी पराय अन्न के तेल खाना है जिसमें बहुत से बीज हों, ऐसे फलों का सेवन, या चावल और दाल, ये सभी कार्तिक मास में त्याग्य हैं, यानी कि ये सब त्यागने योग्य हैं। फिर देखिए लौकी है, गाजर है, बैंगन है, भंटा यानी कि ऊँट कटारा, बासी अन्न, भसीड़ यानी भसीड़ा होता है ना एक सब्जी, वो मसूर, 2 बारह भोजन, मदिरा पराया अन्न, कांसी के पात्र में भोजन, छत्रा, कांजी, दुर्गंधित पदार्थ, समुदाय, संध्या आदि का अन्न, वैश्य का अन्न, ग्राम पुरोहित और शूद्र का अन्न और सूतक का अन्न, ये सभी त्याग देने चाहिए। और श्राद्ध का अन्न, रजस्वला का दिया हुआ अन्न, जनना शौच का अन्न और लसोड़े का फल, इन्हें कार्तिक व्रत का पालन करने वाला पुरुष अवश्य त्याग दे। निषिद्ध पतलों में भोजन ना करें। महुआ, केला, जामुन और पकड़ी, इनके पत्तों में भोजन करना चाहिए। कमल के पत्ते पर कदापि भोजन ना करें। कार्तिक मास आने पर जो वनवासी मुनियों के अनुसार नियमित भोजन करता है वह चक्रपाणी भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। कार्तिक में प्रातःकाल स्नान और भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस समय कथा श्रवण उत्तम माना गया है। कार्तिक में केला और आंवले के फल का दान करें और शीत से कष्ट पाने वाले ब्राह्मण को कपड़ा दें। जो कार्तिक में भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है वह संसार से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। श्री हरि के परम प्रिय कार्तिक मास में जो नित्य गीता पाठ करता है उसे पुण्य फल का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जो श्रीमद् भागवत का भी श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो परम शांति को प्राप्त होता है। जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है वह निसंदेह पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए दूसरे के अन्न का त्याग करता है वह भगवान विष्णु के प्रेम को भली भांति प्राप्त करता है। जो राह चलकर थके मांदे और भोजन के समय घर पर आए हुए अतिथि का भक्ति पूर्वक पूजन करता है वह सहस्त्रों जन्मों का पाप का नाश कर डालता है। जो मूल मानव वैष्णव महात्माओं की निंदा करते हैं वे अपने पितरों के साथ महारौरव नरक में गिरते हैं। जो भगवान की और भगवत भक्तों की निंदा सुनते हुए भी वहां से दूर नहीं हट जाता वह भगवान का प्रिय भक्त नहीं है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो कार्तिक मास में पराई स्त्री के साथ संगम करता है उसके पाप की शांति कैसे होगी ये बताना असंभव है। जिसके ललाट में तुलसी की मृतिका का तिलक दिखाई देता है उसकी और देखने में यमराज भी समर्थ नहीं है, फिर उनके भयानक दूतों की तो बात ही क्या है। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। मास व्रत की समाप्ति होने पर उस व्रत की पूर्णता के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो कार्तिक में भगवान विष्णु के मंदिर में चूना आदि का लेप कराता है या तस्वीर आदि लिखता है वह भगवान विष्णु के समीप आनंद का अनुभव करता है। जो ब्राह्मण कार्तिक मास गभस्तीश्वर के समीप शतरुद्री का पाठ करता है उसके मंत्र की सिद्धि होती है। जिन्होंने 3 वर्षों तक काशी में रहकर भक्तिपूर्वक सांगोपांग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उनकी संपत्ति, संतति, यश और धर्म बुद्धि की प्राप्ति के द्वारा इस लोक में ही उस व्रत का प्रत्यक्ष फल दिखाई देता है। कार्तिक में प्याज, श्रृंग यानी सिंघाड़ा, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तु, चिवड़ा, इन सब का उपयोग ना करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य, देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा ना करे। कार्तिक में केवल नरक चतुर्दशी यानी दिवाली के 1 रोज पहले को शरीर में तेल लगाना चाहिए। उसके सिवा और किसी दिन व्रती मनुष्य तेल न लगावे। नालिका, मूली, कुम्हड़ा, कैथ इनका भी त्याग करे। रजस्वला, चांडाल, बिलेच, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्वेषी और वेद बहिष्कृत लोगों से व्रती मनुष्य बातचीत ना करे। तो ये जो है कुछ व्रत में करने योग्य और ना करने योग्य यहाँ पे बातें बताई गई इस वाले पाठ में। उम्मीद है आप लाभ लेंगे। और ये सब बातें हम सीधे आपको ग्रंथ के माध्यम से बता रहे हैं और स्कंद पुराण से हमने ये सब बातें आपको बताई।
तो मित्रों मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। एक बार प्रेम से बोलेंगे जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।